Yes, beta, start with the exercise 1. Exercise 1 is saying circle the correct words to complete these sentences. आपको सेंटेंस की सेंस को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को सर्कल करना है. क्लियर टू ऑल? First sentence is I have all those drawings in my folder here. I have to show them to my teacher. आप ये देखो कि इसमें सेंटेंस में बोला गया है कि आई हैव ऑल ड्राइंग्स इन, मेरे पास ना सभी ड्राइंग्स की पिक्चर है, हेयर यहाँ पर, इन माई फोल्डर. तो ये उसके नियर, उसके पास है, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा, दीज एडजेक्टिव यूज़ होगा. ओके. नेक्स्ट वन इज़ दीज डोर्स आर माई फादर्स फाइल और हेयर देयर, प्लीज़ डोंट टच दैम. देखो यहाँ पे बोला गया है कि दोज आर माई फादर्स फाइल्स ओवर देयर, यहाँ पर मेरे फादर की फाइल्स रखी हुई हैं, डोंट टच दैम, उनको नहीं टच करना है. तो ये आपसे थोड़ी उससे दूर है, इसलिए दोज एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है. ओके. नेक्स्ट वन इज these those apples on that tree are not ripe, let's not pluck them. कि देखो that on that tree आप देखो वहाँ पर दूर की बात की गई है, ये पास में नहीं है, फार दूर की बात की गई है, इसलिए हम दूर के लिए those एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज डैश आर माई बुक्स, आई हैव टू कीप दैम ऑन द शेल्फ. बुक्स सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, इसलिए दीज यूज़ होगा. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं. आई हैव टू कीप देम ऑन द शेल्फ, मैं इनको अलमारी में रखूँगी. नेक्स्ट वन इज दीज दोस हिल्स दैट यू सी इन द डिस्टेंस आर 20 किलोमीटर अवे. देखो बात से ही पता चल रहा है कि वो जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं दे आर 20 किलोमीटर फार अवे, कि वो 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं. तो दीज तो नियर के लिए यूज़ होता है और दोज फार के लिए यूज़ होता है, तो आप दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करोगे. लुक एट डैश हाउसेज अक्रॉस द स्ट्रीट, दे आर न्यू. उन घरों को देखो जो अक्रॉस द स्ट्रीट मीन्स गली के उस पार है, तो दूर की बात हो रही है. हाउसेज हैं तो दैट और दोज में से दोज यूज़ होगा, बिकॉज दे आर मोर देन वन, दे आर इन प्लूरल फॉर्म, एंड फार टू अस, और हमसे दूर हैं. डिड यू मेक डैश पेपर फ्लावर, डिड यू मेक दिस पेपर फ्लावर. दिस इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि सिंगुलर नाउन एक फ्लावर की बात हो रही है, इसलिए दिस यूज़ होगा, नॉट दीज आर यूज फॉर द प्लूरल नाउन. प्लीज़ पास मी डैश ब्लू शर्ट फ्रॉम द कबर्ड ओवर देयर. कबर्ड देखो दूर रखी हुई है, प्लीज़ मुझे वो शर्ट पास कर दो, दैट वो शर्ट पास कर दो जो कि कबर्ड. ओके बेटा. लाइक दिस कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको सेंटेंस को समझना है, उसकी सेंस मेकिंग करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हिंट बॉक्स के थ्रू एक्सरसाइज को फिल करना है. डू द एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 2 एंड सेम द एक्सरसाइज 3 लाइक दिस. ओके. टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. क्लियर टू ऑल बेटा? ओके. ठीक है, आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 and exercise 3. Do this work in your English grammar book and also learn it. Thank you.